आप सबका स्वागत है। एक नज़र दिन भर की खास ताज़ा खबरों पर। इस मामले में मैं पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँ कि मीडिया के इतने प्रतिष्ठित लोग यहाँ पे विद्यमान हैं और बात को जो व्यापारी वर्ग की बात है उसको सुनने के लिए आए हैं, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। जहाँ तक इस अधिवेशन का प्रश्न है, अधिवेशन प्रांत स्तर का है लेकिन समस्याएं देश स्तर की है। इससे क्या हुआ कि जो 5 से 7-8 करोड़ व्यापारी हैं जो इन चीज़ों में डील करते हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेने की जरूरत थी या कुछ के पास रजिस्ट्रेशन था, ऐसे लोगों को काम और बढ़ गया, वो उसकी कीमत बढ़ गई। किसी न किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे और इसकी कीमत अंत जो हमारा उपभोक्ता है उसके ऊपर भी पड़ गई। तो अब या तो एक तो ये होगा, उपभोक्ता भी कम खरीदेगा, नेचुरल है। दूसरा, अगर उसको लगेगा कि संगठित क्या व्यापारी और असंगठित व्यापारी दोनों में मार्जिन बहुत कम है, तो वो कहेगा हम तो ब्रांड ही खरीद लेते हैं। तो ये हमारा छोटा व्यापारी कहाँ जाएगा? आप देखिए, कोविड के समय में देश में प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि पास का दुकानदार बहुत उपयोगी है, उसने बहुत मदद भी की और उससे बड़ा फायदा हुआ। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो क्या हुआ, पास का व्यापारी का काम फिर कहाँ चला गया? जो हमारा ऑनलाइन व्यापार था। अब सवाल इस चीज़ का है कि इधर हम कोविड में जूझ गए, नुकसान हुआ, ऑनलाइन व्यापार सामने खड़ा हो गया आके। तो इस तरह से व्यापारियों की आए दिन कोई ना कोई समस्याएं आती चली जा रही है। सरकार तो कहती है कि डिजिटल इंडिया बन रहा है, ऑनलाइन को बढ़ावा दिया सरकार ने दिया, तो आप सरकार के ये नीतियों के खिलाफ हो? मैं नीतियों के कदापि खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन क्या ऑनलाइन बिजनेस के लिए पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? मैं आपके समक्ष ये प्रश्न रखता हूँ कि उनके लिए भी तो होनी चाहिए। उसके मुद्दे हैं, क्या आपकी मांग है इसको? देखिए, कल 31 जुलाई को हम प्रदेश का अधिवेशन आगरा में करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश से हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर पधार रहे हैं और इसका मूल कारण जो है, हाल के दिनों में बल्कि काफ़ी समय से जीएसटी को लेकर के व्यापारी वर्ग का उत्पीड़न और जीएसटी से उत्पन्न जटिलताएं, इस विषय पर एक गंभीर मंथन करेंगे और सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे, मांग रखेंगे। और जो भी जास्तियाँ व्यापारी वर्ग के साथ हो रही हैं, हम जोरदार शब्दों में सरकार के पास अपना संदेश भेजना चाहते हैं कि ये सब वापस होना चाहिए। ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, नहीं तो आंदोलन होगा, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, सरकार को हमारी बात सुननी ही होगी। होने जा रहा है, क्या आपकी मांग होगी, क्या मुद्दे होंगे आपके? देखिए, हमारे मुद्दे जीएसटी को लेकर के हैं। हम शुरू से एक उद्देश्य रहा है फेडरेशन का कि पूरे इंडिया के अंदर एकल जीएसटी होना चाहिए, जिससे बार बार किसी व्यापारी को परेशानी ना हो। व्यापारी को प्रायः बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है जीएसटी के नाम पर। सरकार के द्वारा तरह तरह के आज खाद्यान्न सामग्री के ऊपर भी, जो अनब्रांडेड खाद्यान्न सामग्री है उसके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया गया है। उससे हर व्यापारी को, छोटे से छोटे गरीब आदमी को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जाकर मांग पूरी नहीं मानी गई आपकी, तो उसके बाद हम उसके बाद सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आएंगे। हम इसको पीछे नहीं छोड़ेंगे कहीं भी जाकर के। हम जब तक ये चीज़ें नहीं दूर होंगी, जब तक हम इस आंदोलन को करते रहेंगे आगे। मंत्री, आगरा जिला फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल। जैसा कि आप सबको पहले से विदित है, परसों हम लोग पोस्टर विमोचन कर चुके हैं। कल 31 जुलाई को फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल का प्रदेश अधिवेशन होटल मार्क रॉयल पुलिस लाइन रोड पर आयोजित किया गया। हम आगरा जिला कार्यालय का सौभाग्य है कि इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व भी हमको अपना मार्गदर्शन देने के लिए पधारा है। इस अधिवेशन के 2 सत्र होंगे। प्रथम सत्र प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक का, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी भी रहेंगे और उसमें आगरा के सांसद, आगरा के विधायक, सभी लोग हमारे साथ मौजूद रहेंगे। द्वितीय सत्र हमारा 2-2:30 बजे से शुरू होगा, जो 5 बजे तक चलेगा।
जिसमें हमारे आगरा जिला महामंत्री ब्रजेश पंडित अपनी पूरी कार्यकारिणी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के लगभग 60 जिलों से जिलाध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी सहित आ रहे हैं और हम आज सभी लोगों के प्रतिष्ठित टीवी चैनलों के माध्यम से इसमें राष्ट्र की जो व्यापारी की समस्याएं हैं उन पर जो मंथन होगा उसमें आप लोग कल पूरे दिन के लिए सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।